नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस बिटवीन एंड अराउंड कंटेंट आइटम्स अलोंग अ फ्लेक्स बॉक्स क्रॉस एक्सिस। बेसिकली जो काम मेरे लिए जस्टिफाई कंटेंट करता था, यानी स्पेस को कंट्रोल करने वाला काम की स्पेस बिटवीन में आनी चाहिए, अराउंड आनी चाहिए, इवनली आनी चाहिए, किस तरफ स्पेस ज़्यादा रहनी चाहिए, आइटम्स किस तरफ शिफ्ट होने चाहिए, वही सेम काम अब मेरे अलाइन कंटेंट करता है। बट डिफरेंस ये है जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस में करता था और अलाइन कंटेंट मेरे पास क्रॉस एक्सिस में करता है। तो मेरे पास अलाइन कंटेंट में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम अलाइन कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड एंड सेंटर को टेस्ट आउट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे डिव्स अवेलेबल हैं। इनके लिए अलाइन आइटम्स बेसलाइन को हम हटा देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरे डिव्स हैं। अब डिव्स के लिए हम करने वाले हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट में सबसे पहले करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। अभी मेरा फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है दैट इज रो। इनफैक्ट इसको हम रैप भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को, सेव रिफ्रेश। ये मैंने रैप कर दिया कंटेंट को एंड अलाइन कंटेंट मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया। तो मेरा मेन एक्सेस है लेफ्ट से लेकर राइट तक, मेरा क्रॉस एक्सेस है टॉप से लेकर बॉटम तक। तो मेरा जो फ्लेक्स स्टार्ट है वो हुआ टॉप की तरफ। तो मेरे सारा का सारा जो कंटेंट है, मतलब जो पूरे डिव्स हैं वो टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये खाली स्पेस क्यों है? ये खाली स्पेस इसलिए है क्योंकि ऑरेंज वाली जो लाइन है वो येलो और ग्रीन के साथ कोइंसाइड करेगी। तो बीच में खाली स्पेस ऑरेंज की वजह से बच रहा है। नहीं तो अगर ऑरेंज की भी हाइट आप यहाँ से वापस से 100 पिक्सल्स कर दे तो फिर कोई खाली स्पेस नहीं बचेगी, सारा का सारा फ्लेक्स स्टार्ट यानी टॉप की तरफ जाएगा। वहीं पर अगर यही स्टाइल में मैंने अलाइन कंटेंट कर दिया फ्लेक्स एंड, तो सारी की सारी चीजें बॉटम की तरफ जाएंगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने सेंटर कर दिया तो मेरे सारा का सारा कंटेंट क्रॉस एक्सिस में सेंटर की तरफ चला जाएगा। सिमिलर चीजें हम कॉलम के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको अर्ज करूंगी यहाँ पर आप एक बार पॉज करिए, खुद से फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करिए एंड फिर अलाइन कंटेंट के अंदर तीनों फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर को एक बार टेस्ट आउट जरूर करना है ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि बस आप सिर्फ देख देख के समझ लेंगे उससे चीजें क्लियर नहीं होंगी। चीजें क्लियर कब होंगी? डेवलपमेंट हम कब करना सीखेंगे? जब हम खुद से चीजें ट्राई आउट करेंगे। तो आपको भी एक बार वीडियो को पॉज करना है और खुद से अलाइन कंटेंट को थोड़ा सा ट्राई आउट करना है। डायरेक्शन सेट करिए, फ्लेक्स रैप सेट करिए एंड उसके बाद अलाइन कंटेंट की तीनों वैल्यूज को एक बार टेस्ट आउट करना है और अपने दिमाग में समझना है कि मेन एक्सेस किस तरफ जा रहा है, क्रॉस एक्सेस किस तरफ जा रहा है और आइटम्स को एक्चुअली कहां पर सेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शन और होते हैं, विच इज माई स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। इन तीनों को भी हमने देखा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट में। अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूं तो सारी की सारी जो क्रॉस एक्सिस वाली स्पेस होगी, मतलब जो ये स्पेस खाली बच रही है, ये इवनली इनके सिर्फ बीच में आ जाएगी, बिटवीन में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से स्पेस अब बीच में आ गई। एंड अगर स्पेस अराउंड कर देंगे तो बीच में भी आ जाएगी, अराउंड भी आ जाएगी। बट अराउंड वाली मतलब टॉप पे जो एंड में स्पेस होगी, बॉटम पे जो एंड में स्पेस होगी, वो स्पेस हमेशा आधी होगी। तो सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर हम स्पेस इवनली भी कर सकते हैं अगर मुझे इवनली सारी की सारी स्पेस को स्प्रेड आउट करना है तो। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास होता है विच इज माई बेस लाइन। तो अलाइन कॉन्टेंट बेस लाइन करने से प्रायोरिटी मिलेगी हमारे जो कंटेंट है उसकी हाइट को। तो इसको कर देते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ? फ्लेक्स स्टार्ट हो गया बाय डिफॉल्ट। एंड इसी तरीके से हम अपने अलाइन कंटेंट को बेस लाइन पर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है अलाइन सेल्फ। यानी अभी तक जो भी हम अलाइनमेंट करते थे, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे स्पेस का अपने एलिमेंट्स के लिए, वो सारा का सारी चीजें हम कंटेनर को असाइन करते थे एंड उस हिसाब से हमारे सारे आइटम्स अलाइन हो जाते थे या उनके बीच की स्पेस कंट्रोल हम कर सकते थे। बट अगर हम चाहते हैं कि हम किसी आइटम को, इंडिविजुअल आइटम को क्रॉस एक्सिस के अलोंग अलाइन कर पाए तो उसके लिए हम अलाइन सेल्फ को यूज करेंगे। अलाइन सेल्फ के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी 4 पॉसिबल वैल्यूज, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर एंड बेस लाइन। अब जो मेरा अलाइन सेल्फ होता है ये बिल्कुल अलाइन आइटम्स की तरह बिहेव करता है, एक्सेप्ट फॉर अलाइन आइटम्स ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए होता है, यानी सारे के सारे फ्लेक्स आइटम्स के लिए। अलाइन सेल्फ इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी होती है। एंड हमेशा मुझे ये याद रखना है कि मेरा जो अलाइन सेल्फ है, सेल्फ यानी जो मैंने इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी या अलाइनमेंट सेट किया है, वो हमेशा हायर इन प्रायोरिटी होता है एज कंपेयर टू माई अलाइन आइटम्स। यानी अगर मैंने एक बार अलाइन आइटम्स कर दिया और उसके बाद मैंने अलाइन सेल्फ किया है तो हमेशा अलाइन सेल्फ फॉलो होगा। जैसे यहाँ पर क्या करने वाले, एक हम अपने ऑरेंज वाला जो डिव है इसको एक आईडी दे देते हैं। लेट्स सपोज इस डिव को मैंने आईडी दी है ऑरेंज, इसको कर लेते हैं सेव। अब ऑरेंज आईडी के लिए ऑरेंज हम करने वाले हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ में सबसे पहले करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट, सेव। एंड यहाँ पर ऊपर हमने क्या किया है, अलाइन कंटेंट में भी हमने फ्लेक्स स्टार्ट
के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। अभी अलाइन सेल्फ भी फ्लेक्स स्टार्ट है, सारे आइटम्स के लिए भी फ्लेक्स स्टार्ट है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करके वैसा ही रहेगा। हमारा मेन एक्सिस कौन सा है? डायरेक्शन रो है, तो मेन एक्सिस है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, क्रॉस एक्सिस है टॉप से लेकर बॉटम की तरफ। अगर फ्लेक्स स्टार्ट है तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे टॉप की तरफ हैं। पर ऑरेंज के लिए अगर मैं इसे फ्लेक्स एंड कर दूं, सेव रिफ्रेश, इसके लिए एक बार हम फ्लेक्स रैप हटा देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ? सारे के सारे आइटम्स, क्रॉस एक्सिस टॉप से लेकर बॉटम की तरफ है, सारे के सारे आइटम्स टॉप पर होने चाहिए क्योंकि हमने फ्लेक्स स्टार्ट दिया है, लेकिन ऑरेंज को हमने फ्लेक्स एंड दिया है और अलाइन सेल्फ ओवरराइड करता है, तो ऑरेंज कहां आ गया? ऑरेंज एंड की तरफ आ गया, मतलब बॉटम की तरफ आ गया। सिमिलरली अगर इसको मैंने सेंटर दे दिया होता, सेव रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ जाता। अलाइन सेल्फ इंडिविजुअल आइटम पर वर्क कर रहा है। अब अगर हम इसे बेस लाइन दे देंगे, बेस लाइन, सेव रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ? इसके पेरेंट की जो बेस लाइन है उसके अलोंग ये अलाइन हो गया, तो जाकर बाकी एलिमेंट्स के साथ फिट इन हो गया। एंड इस तरीके से हम अपने किसी भी आइटम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है फ्लेक्स साइजिंग। फ्लेक्स साइजिंग कहने का मतलब है अगर मेरे कंटेनर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होती है और इंडिविजुअली अगर अंदर कोई आइटम्स अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूं तो उस एक्स्ट्रा स्पेस के हिसाब से हम उन आइटम्स को ग्रो या फिर कम स्पेस के हिसाब से उनको श्रिंक भी करवा सकते हैं। मतलब हम अपने आइटम्स का मेन साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। अब मेन साइज कहने का क्या मतलब है? अगर मेरा कंटेनर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके अंदर आइटम्स इस मेन एक्सेस के अलोंग, ये मेरा मेन एक्सेस है एंड इसके अलोंग प्लेस्ड है, विच इज बेसिकली माई रो डायरेक्शन, तो मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से होंगे, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। तो मैं चाहूँ तो इनकी मेन साइज क्या हो जाएगा इस केस में? विड्थ। तो अगर कुछ खाली स्पेस बची हुई है तो हम चाहें तो इनकी विड्थ आइटम्स की बढ़ा सकते हैं। तो आइटम्स की विड्थ जैसे ही बढ़ेगी तो हम चाहें तो इन्हें कुछ बड़ी विड्थ दे सकते हैं, तो मेरे 3 आइटम्स इस तरीके से आ सकते हैं। और अगर मेरा कंटेनर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें आइटम्स के लिए मेन एक्सेस मेरा कॉलम हो जाता है, ये मेरा मेन एक्सेस हो गया, तो ये मेरा कॉलम डायरेक्शन है। उस केस में अगर मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाकर हम उस स्पेस को यूज कर सकते हैं अपने एलिमेंट को ग्रो करने के लिए, ताकि वो हमारी बाकी की स्पेस भर ले या जितनी स्पेस हमें चाहिए उस हिसाब से वो ग्रो कर जाए। तो जब भी हमें अपने फ्लेक्स आइटम्स का साइज बढ़ाना होता है, जैसे ज्यादा जगह है तो हम आइटम्स के साइज को बढ़ा सकते हैं, अगर कम जगह कंटेनर के अंदर तो आइटम्स के साइज को हम घटा सकते हैं, यानी श्रिंक कर सकते हैं। तो उन सब के लिए हम फ्लेक्स साइजिंग का यूज करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम फ्लेक्स साइजिंग में यूज करते हैं वो है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस हमारा इनिशियल मेन साइज सेट करता है फॉर द फ्लेक्स आइटम, यानी कंटेनर के अंदर इनिशियली मेरे आइटम का क्या साइज होना चाहिए वो सेट करेगा मेरा फ्लेक्स बेसिस। अगर मैंने लिख दिया फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल्स, तो मेरे आइटम का साइज 100 पिक्सल सेट हो जाएगा इनिशियली। मेन साइज यानी अगर मेरा रो अलाइनमेंट है तो मेन साइज विड्थ हो जाएगा, अगर मेरा कॉलम अलाइनमेंट है तो मेन साइज मेरी हाइट हो जाएगी। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम्स के साइज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस ऑरेंज को ट्रैक करते हैं। ऑरेंज के लिए हम कर देंगे फ्लेक्स बेसिस। लेट्स सपोज इसकी विड्थ को हम बनाना चाहते हैं 300 पिक्सल्स। सेव रिफ्रेश। अभी 300 पिक्सल्स चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है मेरे कंटेनर के अंदर कि एक 300 पिक्सल का ऑरेंज बॉक्स हम उसके अंदर फिट इन कर पाएं। बट अगर ये साइज छोटा होता, जैसे इसको अगर मैंने 50 पिक्सल्स बनाया होता, सेव रिफ्रेश, तो बाकी सारे तो काफी बड़े साइज के हैं रिलेटिवली, बट मेरा ऑरेंज वाला बॉक्स हमेशा 50 पिक्सल्स रहेगा। इस ऑरेंज बॉक्स को अगर हम देखें तो अभी एग्जैक्टली इसे 50 पिक्सल्स की विड्थ नहीं मिली है फ्लेक्स बेसिस से। क्यों नहीं मिली? वो रीजन है इसका फॉन्ट साइज। इसका फॉन्ट साइज अभी काफी बड़ा है, तो 50 पिक्सल्स के अंदर वो फिट इन नहीं होगा। पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करके अगर मैं ऑरेंज पर जाऊं और इसके फॉन्ट साइज के लिए मैं ये वाली कंडीशन हटा देती हूं, विच इज फॉन्ट साइज 3.5 एम्स, इस वाली कंडीशन को हमने हटा दिया, एंड ये फॉन्ट साइज 1.5 एम, दोनों फॉन्ट साइज की कंडीशन को हटा दिया कि मिनिमम फॉन्ट साइज होना चाहिए। और यहां पर मुझे दिख रहा है ऑरेंज के लिए फ्लेक्स बेसिस 50 पिक्सल्स है। अब अगर इस पर जाकर मैं स्क्रॉल करूं तो ओरिजिनली CSS ने इसे क्या दिया? 50 पिक्सल्स की विड्थ दी है। तो क्योंकि हमने फॉन्ट साइज यूज किया ऑरेंज के लिए, इसीलिए उसकी विड्थ 50 पिक्सल से ज्यादा जा रही है, बट ओरिजिनली इसे 50 पिक्सल्स की विड्थ ही मिली है फ्लेक्स बेसिस से। ये चीज हम एक और डिव पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने ब्लू डिव की बात की, तो इसे हम एक ID दे देते हैं। लेट्स सपोज इसे हमने यहां पर इसे ID दे देते हैं ब्लू के इक्वल, सेव, यहां पर लिखते हैं हैश ब्लू। इसे हम फ्लेक्स बेसिस से विड्थ देने वाले हैं 400 पिक्सल्स। सेव
रिफ्रेश। तो मेरा ब्लू क्या हुआ, मेरा ब्लू साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर जाकर जब हम स्क्रॉल करेंगे तो एग्जैक्टली इसे 400 पिक्सल्स की विड्थ मिली है, जो बाकी सारे डिव्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि इसकी इंडिविजुअल विड्थ को मेन एक्सेस के अलोंग हमने इंक्रीज कर दिया। यहीं पर अगर मेरी जो डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाती तो ये सारी प्रॉपर्टीज मतलब फ्लेक्स बेसिस इन सब की हाइट पर अप्लाई करता। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हाइट पे कैसे अप्लाई किया, ब्लू की अब जो इनिशियल हाइट हो गई है, इसको अगर इंस्पेक्ट करें, ब्लू की जो हाइट हो गई है वो हो गई है 400 पिक्सल्स, क्योंकि फ्लेक्स बेसिस से इसको हमने 400 पिक्सल्स दिया। अब क्योंकि डायरेक्शन कॉलम में है तो मेन एक्सेस मेरा टॉप से लेकर बॉटम की तरफ होगा, और अब जो साइजिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो मेरी हाइट की होगी। ऑरेंज की फ्लेक्स बेसिस ने हाइट 50 पिक्सल्स दी है, एंड इस पर जाकर स्क्रॉल करें तो इसकी हाइट अभी क्या है 64.5, एंड वो भी इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि इसका फॉन्ट साइज बढ़ा है। अगर मैं फॉन्ट साइज की कंडीशंस को हटा दूं, फॉन्ट साइज की कंडीशंस को हटा दिया तो अब ये एग्जैक्टली 50 पिक्सल्स की हाइट का हो गया है। तो इस तरीके से फ्लेक्स बेसिस काम करता है। नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरे पास फ्लेक्स ग्रो। तो फ्लेक्स बेसिस का काम था ये बताना कि इनिशियली किस साइज के मेरे डिव्स होने चाहिए मेन एक्सेस के अलोंग, बट फ्लेक्स ग्रो का काम है ये बताना कि अगर फ्लेक्स कंटेनर के अंदर कोई खाली स्पेस रह जाती है तो फिर मेरे फ्लेक्स आइटम का मेन साइज कैसे ग्रो करना चाहिए। तो हर इंडिविजुअल आइटम के लिए बाय डिफॉल्ट जो मेरे फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू होती है वो होती है 1 के इक्वल, बट हम चाहें तो इस वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो हम जितना मर्जी चाहें अपने एलिमेंट को प्रोपोर्शंस में ग्रो करा सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। वैसे फ्लेक्स ग्रो जो है उसके साथ हम यूनिटलेस वैल्यू को यूज करते हैं, यानी कोई यूनिट नहीं होता ग्रो का, ये हम प्रोपोर्शंस में डिफाइन करते हैं कि 1 टाइम्स ग्रो होगा, 2 टाइम्स ग्रो होगा, 5 टाइम्स ग्रो होगा। इस तरीके से हम क्या करने वाले, फ्लेक्स बेसिस को अभी के लिए थोड़ा सा ऑफ कर देंगे ऑरेंज एंड ब्लू के लिए। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो ये मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से हैं, इनको रो के अलोंग हम अरेंज कर लेते हैं, सेव रिफ्रेश। ये मेरे आइटम्स आ गए। इनकी विड्थ को हम डिक्रीज करके कर देंगे 100 पिक्सल्स ईच। इनफैक्ट इसको और छोटा हम कर सकते हैं, लेट्स सपोज वी मेक इट 50 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये सारे के सारे मेरे बॉक्सेस आ गए। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो ब्लू है अगर खाली स्पेस बच जाती है मेन एक्सेस के अलोंग, मेन एक्सेस क्या है रो डायरेक्शन में लेफ्ट से लेकर राइट तक, और ऑब्वियसली खाली स्पेस बची हुई है लेफ्ट से लेकर राइट तक में, तो अगर खाली स्पेस बच जाती है तो मैं चाहती हूं ब्लू फ्लेक्स ग्रो करे विद अ फैक्टर ऑफ 1। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ब्लू ने क्या किया, जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी उसने सारी स्पेस को घेर लिया। तो 1 कहने का मतलब है अगर जितनी अवेलेबल स्पेस है उसमें जितना हिस्सा आपका आ रहा है उसको आप घेर लीजिए। बाकी सबके लिए फ्लेक्स ग्रो अभी सेट नहीं हुआ है तो ब्लू ने क्या किया, सारी अवेलेबल स्पेस को ले लिया। अब अगर हम ऑरेंज के लिए भी फ्लेक्स ग्रो को कर दें 1, तो इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो ब्लू एंड ऑरेंज क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो ऑरेंज की विड्थ कितनी है 321, ब्लू की विड्थ कितनी है 321। तो जितनी भी अवेलेबल खाली स्पेस बची हुई थी ब्लू और ऑरेंज ने उसको आधा आधा कर लिया। पर ब्लू आकर कहता है कल को कि नहीं, जितनी ऑरेंज को स्पेस मिले मुझे तो उससे डबल मिलनी चाहिए। तो ब्लू क्या कर सकता है, ब्लू अपने फ्लेक्स ग्रो को 2 वैल्यू पर सेट कर सकता है। इसको कर देते हैं सेव रिफ्रेश। तो ब्लू की जो विड्थ है वो ऑरेंज के डबल दिखाई देने लगेगी। इसको मेजर भी कर सकते हैं। ऑरेंज की विड्थ अभी है 230.66, ब्लू की विड्थ है 411.34 विच इज डबल द वैल्यू। तो ऑरेंज को जितनी विड्थ मिली ब्लू को उसकी डबल विड्थ मिली। हम चाहें तो इस वैल्यू को 3 भी कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स विड्थ मिल जाएगी रिफ्रेश। ऑरेंज को विड्थ मिली 185, ब्लू को विड्थ मिली 456। तो इस तरीके से हमारी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी काम करती है। अब हम चाहें तो इनकी ग्रोथ को लिमिट भी कर सकते हैं, यानी मैं ब्लू के लिए यहां पर लिख सकती हूं कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है, अभी के लिए इसे विड्थ कितनी मिल रही है 456, तो मैं चाहती हूं इसकी मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स को क्रॉस ना करे। कितना भी ये ग्रो कर जाए पर उसे क्रॉस ना करे। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अब मेरी जो मैक्सिमम विड्थ इसे मिल रही है दैट इज 400 पिक्सल्स। अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा और भी ग्रो कर लूंगी तो सारी एक्स्ट्रा स्पेस ऑरेंज को मिलेगी, ब्लू 400 पिक्सल्स से कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। उसी वे में हम मिन विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो मिनिमम विड्थ हमारे ब्लू को 400 पिक्सल्स ही मिलनी चाहिए। अब अगर मैं इस बॉक्स को डिक्रीज करूं तो भी मेरे ब्लू की जो विड्थ है वो हमेशा 400 पिक्सल्स ही रहेगी, मिनिमम 400 पिक्सल्स। अब इसे चाहे तो और ज्यादा मिल सकती है जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसके हिसाब से, पर 400 पिक्सल्स तो मिनिमम ब्लू की विड्थ हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो इस तरीके से अवेलेबल स्पेस के हिसाब से हम अपने एलिमेंट्स को ग्रो करा सकते हैं। जैसे हमने एलिमेंट्स को ग्रो कराया है वैसे ही हमारे पास ऑप्शन होता है अपने एलिमेंट्स को श्रिंक कराने का। श्रिंक कराने की पॉसिबिलिटी कब आती है, श्रिंक कराने की पॉसिबिलिटी तब आती है जब हमारे एलिमेंट्स ओवरफ्लो होने लग जाए, यानी हमारे पास जरूरत से कम स्पेस हो अपने कंटेनर के अंदर। तो उस टाइम पर किस तरीके से मेरे एलिमेंट्स श्रिंक करने चाहिए उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ्लेक्स रैप को रैप से हटा देते हैं, नो रैप कर सकते हैं या तो कंप्लीटली हटा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नो रैप हो जाएगा। इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। तो अभी जैसे ही रिफ्रेश किया
हम फ्लेक्स ग्रो को भी अभी के लिए हटा देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये सारे के सारे मेरे डिव्स इस तरीके से अरेंज हो गए। मेरा मेन एक्सिस है टॉप से लेकर बॉटम तक। अब अगर मैंने ऑरेंज को फ्लेक्स श्रिंक दे दिया विद अ फैक्टर ऑफ 1, तो इसको करेंगे सेव रिफ्रेश, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि श्रिंक का चेंज हम तब देख पाएंगे जब एलिमेंट्स ओवरफ्लो करेंगे, मतलब जरूरत से ज्यादा जगह लेंगे। अभी तो जगह खाली बच रही है, तो मतलब मुझे अपने एलिमेंट्स की विड्थ बढ़ाने की जरूरत है। इस विड्थ को बढ़ाकर कर देंगे 300 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। अब ये मेरे एलिमेंट्स आ गए हैं और यहाँ पर मैंने अपने ऑरेंज के लिए फ्लेक्स श्रिंक कर दिया है 1। इसके साथ साथ हम ब्लू को भी कर देते हैं फ्लेक्स श्रिंक विद अ फैक्टर ऑफ 1, सेव रिफ्रेश। अब अगर मैं अपने कंटेनर को यहाँ पर छोटा कर दूं, लेट्स सपोज हमने इसे 60% कर दिया, सेव रिफ्रेश, तो अभी भी सबकी विड्थ इक्वल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी का फ्लेक्स जो श्रिंक होता है वो एक फैक्टर 1 के साथ डिक्रीज होता है। बट अगर ब्लू को मैं श्रिंक कर रही हूँ विद अ फैक्टर ऑफ 2, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिफ्रेश करेंगे तो ब्लू जितना भी ऑरेंज श्रिंक हुआ है उससे 2 टाइम्स श्रिंक होकर आपको दिखेगा। अगर फैक्टर ऑफ 3 कर दूं तो ये कितना छोटा होगा, 3 टाइम्स छोटा होकर आपको दिखेगा, सेव रिफ्रेश। अब ये ब्लू इससे छोटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो भी फॉन्ट साइज है वो इसे लिमिट कर रहा है कि ये इससे छोटा नहीं हो पा रहा। बट इंस्पेक्ट में जाकर अगर हम इसके फॉन्ट साइज की लिमिट हटा दें, ब्लू के फॉन्ट साइज की मैंने मिनिमम लिमिट हटा दी, तो ये और छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया, ऑरेंज के कंपैरिजन में 152 है तो ये हो गया 27। तो साइज में 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू माय ऑरेंज डिव। तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को श्रिंक या ग्रो कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि मेरे कंटेनर के अंदर अगर अवेलेबल स्पेस है या फिर कम अवेलेबल स्पेस है। इसको आप यहाँ पर पॉज करके फ्लेक्स डायरेक्शन को आपको कॉलम करना है एंड आप इन चीजों को टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। इस केस में जब हम इसको कॉलम कर देंगे डायरेक्शन को, तो उस केस में हमारी हाइट ग्रो या श्रिंक करेगी। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। कॉलम अगर मैंने किया, सेव रिफ्रेश, तो इस केस में क्या हुआ है, मेरा जो ब्लू वाला एलिमेंट है, अगर ब्लू वाले एलिमेंट के लिए एक बार ब्लू पर जाते हैं एंड इसके लिए हम इसके फॉन्ट साइज की सारी कंडीशंस को स्टॉप करने वाले हैं एंड सेम चीज हम करेंगे ऑरेंज के लिए। ऑरेंज के लिए भी इसके फॉन्ट साइज की कंडीशन को स्टॉप कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, जितना भी ऑरेंज हाइट वाइज गया है विच इज 162, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही कंटेनर की हाइट में ये एलिमेंट्स फिक्स नहीं हो रहे, फिल नहीं हो रहे, ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सबसे ज्यादा श्रिंक हुआ है मेरा ब्लू वाला, क्योंकि ब्लू वाले को मैंने श्रिंक करवाया विद अ फैक्टर ऑफ 3। सेम चीज आप फ्लेक्स ग्रो के साथ कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट कितना श्रिंक या ग्रो करेगा। ये चीज हमें अपने नेविगेशन के अंदर काफी ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स के लिए शॉर्ट हैंड की, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं फ्लेक्स साइजिंग के लिए, उन सब के लिए हम एक सिंगल शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं विच इज जस्ट राइटिंग फ्लेक्स। तो उसको लिखने के 4 तरीके होते हैं। अगर हमने लिखा फ्लेक्स और उसके साथ हमने 3 वैल्यूज लिख दी हैं, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू फ्लेक्स ग्रो की होती है, सेकंड वैल्यू फ्लेक्स श्रिंक की होती है एंड थर्ड वैल्यू मेरे फ्लेक्स बेसिस की होती है। तो फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक दोनों यूनिटलेस हैं, तो उनके साथ कोई यूनिट नहीं होगा। फ्लेक्स बेसिस के साथ मैंने पिक्सल्स को यूनिट लिया है। अगर 2 वैल्यूज दी हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा फ्लेक्स ग्रो की होगी, सेकंड वैल्यू फ्लेक्स बेसिस की। अगर सिंगल यूनिटलेस वैल्यू लिखी हुई है तो वो बाय फ्लेक्स ग्रो की मानी जाएगी, फ्लेक्स श्रिंक की नहीं मानी जाएगी। एंड अगर यूनिट के साथ दिए तो दैट इज कंसिडर्ड बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बेसिस। तो इस चीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑरेंज को हम लिख सकते हैं फ्लेक्स। अगर हम इसे ग्रो कराना चाहते हैं तो ग्रो कराना चाहते हैं विद अ फैक्टर ऑफ 2, श्रिंक करवाना है तो वो भी विद अ फैक्टर ऑफ 2। फ्लेक्स श्रिंक दे देते हैं 1 अपने ब्लू को एंड इसका इनिशियल साइज हम रखना चाहते हैं इनिशियल विड्थ 100 पिक्सल्स, तो इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। अभी के लिए अपनी डायरेक्शन को कर लेते हैं हम रो, सेव रिफ्रेश। तो मेरा प्लेग्राउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। इनिशियली मेरे जो ऑरेंज का विड्थ है मेन एक्सेस के अलोंग, अब जैसे ही हम इसे रीसाइज करेंगे, पहले तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ऑरेंज के लिए हम इसके फॉन्ट साइजेस को एक बार बंद करते हैं। तो जैसे ये रीसाइज हुआ, अभी ये ओवरफ्लो कर रहे हैं आइटम्स, तो बाकी सबको अभी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ मिली हुई है दैट इज अराउंड 105, बट ऑरेंज को अभी विड्थ मिली है 43.53, जो कि कम है साइज में। एंड जैसे ये डिक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, ऑरेंज के लिए साइज कम होता चला जाएगा। बट जैसे ही हम साइज को इंक्रीज करेंगे, अवेलेबल स्पेस को इंक्रीज करेंगे, कैसे करेंगे अवेलेबल स्पेस को इंक्रीज, विड्थ को हमने 3000 पिक्सल्स दिया है, 300 पिक्सल्स कर देते हैं। तो जैसे ही विड्थ को, इसके लिए दोबारा फॉन्ट साइजेस हम बंद कर देते हैं, तो जैसे ही विड्थ को हमने इंक्रीज किया अवेलेबल स्पेस करने के लिए, बाकी सबको हम 50 पिक्सल्स दे देते हैं, रिफ्रेश। तो अभी ऑरेंज ने क्या किया, ऑरेंज ने जितनी अवेलेबल स्पेस थी अभी तो सारी को घेर लिया। बट अगर ब्लू को भी मैं फ्लेक्स ग्रो 2 दे दूं, सेव रिफ्रेश, तो ब्लू एंड ऑरेंज को इक्वल विड्थ मिल रही है, बस ऑरेंज को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल रही है उसके फॉन्ट साइज की वजह से। तो जैसे ही थोड़ी सी अवेलेबल स्पेस बनी मेरे बॉक्स के अंदर, ऑरेंज और ब्लू ने क्या किया, जितनी भी स्पेस बची हुई थी उसको इक्वली डिवाइड कर लिया दोनों के अमंग। तो शुरुआत में ब्लू की विड्थ 50 थी
एंड ऑरेंज को हमने शुरुआत में विड्थ 100 पिक्सल दी थी। इस पर थोड़ा सा मैथ अगर लगाया जाए तो इंस्पेक्ट हम कर सकते हैं। ब्लू की विड्थ 241 है, ब्लू की जो विड्थ अवेलेबल है वो भी 241 है एंड शुरू में 50 थी। ऑरेंज की जो विड्थ अभी है वो है 291 और शुरुआत में इसको हमने 100 दिया था। तो कितनी एक्स्ट्रा विड्थ ऐड हुई है? अराउंड 191 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? यहाँ पर भी अराउंड मेरे पास 191 ऐड हुआ है। तो 191 टोटल मेरे पास 382 की खाली स्पेस बची होगी, जिसको 191 और 191 की हेल्प से हमने ब्लू और ऑरेंज में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये तो इनकी खाली स्पेस है और ये इनका इनिशियल साइज है जो इस स्पेस के अंदर ऐड होकर, तो इसीलिए ऑरेंज थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होगा, ब्लू थोड़ा सा कम फॉर्म होगा। तो बेसिकली फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक ये कंट्रोल करते हैं कि जितनी भी खाली स्पेस बचेगी वो किस प्रोपोर्शन में बाकी सारे एलिमेंट्स के पास पहुंचेगी, किस तरीके से जो खाली स्पेस है एक तरीके से जमीन जो बच गई है उसका किस तरीके से बंटवारा होने वाला है सारे फ्लेक्स आइटम्स के अमंग, वो चीज डिसाइड करने में हेल्प करता है।